गौतम लाहिरी जी, हम कुछ समय पहले भी बात कर रहे थे इस मंदिर की और इस मंदिर की अहमियत की, और अमित शाह बखूबी इन तमाम चीज़ों को समझ भी रहे हैं और एक अहम संदेश यहाँ से दे भी रहे हैं। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, हमने देखा है जेपी नड्डा भी, जब भी बीजेपी के बड़े नेता पहुँचे हैं वो तमाम इन जगहों पर गए हैं, पूजा अर्चना की है, उन तमाम स्थानों की जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति में लोगों के लिए अहमियत रखती हैं। हाँ सुमिला, बात सही है। देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा के अलावा इससे सबसे पुराना जो पूजा होता है वो है काली माता का। आपको हर महीने में कोई ना कोई एक दिन मिलेगा जहाँ पे काली माता का कोई ना कोई रूप का पूजा होता है। ये मामा काली कहा जाता है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के समय पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो इस जगह का ये एक महत्व है कि जागृत देवता के देवी के रूप में काली माँ को माना जाता है कि यहाँ पे आगे कोई प्रार्थना करे तो उसका मनोकामना पूरा होता है। जैसे खुदीराम बोस भी यही मंदिर से पूजा करके क्रांति का आंदोलन में जोग दिया था। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 100 साल बाद ही भले ही, लेकिन हुआ था। तो इसलिए एक जो जैसे शुरुआत में ही अमित शाह जी ने कहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी का बात उन्होंने रामकृष्ण मिशन जाने के बाद उन्होंने जो कहा था कि आजकल राजनीति के साथ स्पिरिचुअलिटी एक जोड़ गया है, जिसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक पहचान हुआ है, उसके साथ बाकी पार्टी खास तौर पे वामपंथी तो कर नहीं पा रहा है, करना भी मुश्किल है। कांग्रेस का भी करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में वो सोचते नहीं है, वो करते हैं। तो इसलिए ये भावना जो पॉलिटिक्स के साथ जो स्पिरिचुअलिटी जोड़ दिया है, ये एक नया ट्रेंड जो भारत की राजनीति में आया है। हर प्रदेश कामयाब नहीं हुआ, अभी कामयाब हो रहा है, अभी दिख रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। हमारे साथ अमोद राय भी जुड़े हुए हैं। अमोद राय वहीं मौजूद हैं। अमोद, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, आसपास के लोग भी हर जगह जहां पहुंचे अमित शाह वहां उनका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे नेता जब भी आएगा बड़ा तो उसका कार्यकर्ता स्वागत करेगा ही, और कार्यकर्ता यहाँ भी तमाम आए हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी लंबा जत्था था कार्यकर्ताओं का। वो अमित शाह अब मंदिर से बस निकल रहे हैं, उनका काफिला लग चुका है और थोड़ी देर में बस यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं सुमेरा आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह ने यहाँ से जो संदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जब इनके घर से निकले, खुदीराम बोस के घर से निकले, तो उन्होंने कहा कि ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि खुदीराम बोस पूरे देश के लिए थे, वो किसी राज्य के लिए नहीं थे। और जो लोग बाहरी और भीतरी की बात करते हैं, साफ साफ संदेश उन्होंने दिया। जो लगातार टीएमसी के द्वारा अटैक किया जाता है उसका जवाब उन्होंने आज यहाँ से दिया है, इस मंदिर के सामने से दिया, सिद्धेश्वरी मंदिर के सामने से खुदीराम बोस के घर के प्रांगण में खड़ा होकर जवाब दिया है कि ये देश जो है सबका है, ये राज्य जो है वो सबका है, और अगर कोई ये कहे कि बाहरी भीतरी का तो वो नहीं चलने वाला है। तो क्लियर कट उन्होंने एकदम साफ तौर पे, खुले तौर पे आज उन्होंने कहा कि यहाँ से युवाओं के लिए, बंगाल के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा मिले, इसलिए मैं आज खुदीराम बोस जी के घर पे आया हूँ। और ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि बंगाल की प्राइड और बंगाल का जो कल्चर है उसके दोनों के वाहक बनेंगे वो लोग। बीजेपी उसको पीछे नहीं, उसको बहुत आगे ले जाना चाहती है, जबकि उनके ऊपर प्राइड और कल्चर को लेकर बराबर हमला टीएमसी के द्वारा किया जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।